वेलकम टू डीएसएल क्लासेस बच्चों। मैंने देखा है कि मोल कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि मोल एक्चुअल में है क्या और हम किसके लिए मोल की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपको मैं इससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम डिस्टेंस को आप लेंथ वगैरह कुछ भी निकालते हैं, फिज़िक्स में कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हो, तो डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में आप मेज़र करते हो, है ना। इसी टाइप से जैसे आप टाइम को मेज़र करते हो तो टाइम के लिए आप सेकंड्स ले लेते हो, आवर्स ले लेते हो। तो मेज़रमेंट के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, मैटर हमारे चारों तरफ जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में है। तो हर केमिकल सब्सटेंस या किसी भी मैटर को जब हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टर्म वो है एसआई यूनिट है, उसकी मोल्स में निकाला जाता है और उसकी एसआई यूनिट जो है वो MOL मोल होती है, राइट। तो हमारे चारों तरफ सारी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में ही हैं। अब उनमें वेट भी कैलकुलेट किया जाता है और हम उसमें वॉल्यूम भी निकालते हैं, गैसेस हैं तो। एंड कभी कभी नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि डिफरेंट टाइप के मैटर्स हैं, उनकी कैलकुलेशन वेरी कर सकती हैं, नंबर वाइज भी वेरी कर सकती हैं, वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है, कोई गैस है या लिक्विड है, एंड मास वाइज भी कैलकुलेशंस आ सकती हैं। इन सब वैल्यूज़ को ही हम क्या करते हैं, मोल से रिलेट करेंगे और उसे एसआई स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे, क्योंकि हर सब्सटेंस को हम मोल में ही कंसीडर करके चलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो बहुत इजी है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें मोल्स में चेंज करने के लिए हर चीज़ को। तो हम मोल्स जब भी निकालते हैं तो किसी भी सब्सटेंस को नंबर वाइज, वॉल्यूम वाइज या मास वाइज यदि हम कैलकुलेशंस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं तो उसे हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि मोल्स जो है वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो बहुत इजी फॉर्मूला है कि कोई भी वैल्यू यदि मास वाइज हम रिलेट कर रहे हैं कि किसी सब्सटेंस का हमें मास दिया गया है, किसी गैस का या किसी भी मैटर का, तो हम उसके मास को, गिवन मास जो है उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जो हमने डेटास कलेक्ट किए वो डिवाइडेड बाय जो उसका मोलर मास है, उस यदि वो मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। एंड इफ़ इट इज़ आयनिक कंपाउंड तो उनके लिए हम कंसीडर करते हैं फार्मूला मास। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि फार्मूला मास हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के लिए बोला जाता है। निकालने का मेथड दोनों का सेम है, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हम हमेशा क्या बोलेंगे, फार्मूला मास। एंड मोलर मास किसके लिए बोलेंगे, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए हम निकालते हैं मोलर मास। तो पहला फॉर्मूला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पास आ गया कि मास वाइज मैं कंसीडर कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन मास, उस सब्सटेंस का जो मास दिया हो वो, एंड उसका मोलर मास, यदि वो कंपाउंड है तो मोलर मास, और यदि आयनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास, या यदि एटम की फॉर्म में दिया है तो इन दैट केस हम उसमें क्या रखेंगे, हम उसमें रखेंगे एटॉमिक मास। तो तीनों ही के लिए हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास रखना है, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास, एंड एक एटम के लिए यदि कैलकुलेट कर रहे हो तो एटॉमिक मास आप रखेंगे, जो कि हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यूज़ है। और जो एक्सपेरिमेंट में या न्यूमेरिकल में दिया हुआ वैल्यू होगा, गिवन मास होगा उस सब्सटेंस का, उसको हम इन कांस्टेंट वैल्यू में से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला हमारा फॉर्मूला आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मास से रिलेट करके। सिमिलरली ऐसे ही यदि आपको वॉल्यूम से रिलेट करना हो और कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम वाइज, तो उसका वॉल्यूम गिवन होगा, तो गिवन वॉल्यूम, किसी गैस का यदि STP पर वॉल्यूम दिया है तो उसका गिवन वॉल्यूम हो गया एक्सपेरिमेंटली जो हमने डेटा कलेक्ट किया, एंड डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट वैल्यू 22.4 लीटर यदि लीटर में है तो, अदरवाइज 22400 मिलीलीटर यदि आप मिलीलीटर में यूज़ कर रहे हो उस वैल्यू को। तो अगेन एक गैस जो है
है वो हमेशा STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अब आपको यदि कोई नंबर दिया है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इन दैट केस आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो भी दिया हो उनका नंबर, मॉलिक्यूल हो, एटम्स हों, आयंस हों, इवन इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उनका नंबर डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, क्योंकि ये माना जाता है कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ लिक्विड, कोई भी यदि एटॉमिक फॉर्म है तो एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस, हमेशा उनका 1 मोल में हमेशा उनका नंबर जो होता है कितना होता है, 6.02 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस होते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर। और जो हमें एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी गई है या डेटाज दिए गए उनका नंबर जो न्यूमेरिकल में दिया हो उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, देन यू विल गेट अगेन द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से मेरे पास 3 फार्मूलाज आ जाते हैं मोल्स के कैलकुलेट करने के, मास वाइज, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, फॉर्मूला मास, या फिर एटॉमिक मास यदि एटम के लिए निकाल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स यदि हमें वॉल्यूम वाइज कैलकुलेट करना है बेटा तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, या फिर मिलीलीटर में आप ये रखोगे वैल्यू। एंड तीसरा मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है गिवन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी जो नंबर वाइज दिया हो तो उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से विच इज़ Na वैल्यू, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए मोलर मास कैलकुलेट करना, क्योंकि मोलर मास या फॉर्मूला मास यदि मुझे निकालना है तो इन दैट यदि मेरे को मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मास वाइज मोलर मास या फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल ले रही हूँ, आपको मोलर मास कैसे निकालना है या फॉर्मूला मास कैसे निकालना है। जैसे यदि आयनिक कंपाउंड है देन इट इज़ फॉर्मूला मास, एंड यदि कोवेलेंट कंपाउंड होगा देन इट इज़ कॉल्ड मोलर मास। तो हेयर इट इज़ वी आर हैविंग 2 एग्जाम्पल्स, वन इज़ द सोडियम कार्बोनेट एंड सेकेंड इज़ द पोटेशियम सल्फेट, बोथ आर आयनिक कंपाउंड। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बेटा ध्यान रखिए कि आपको 10-20 जो एटम्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम वगैरह, उन सब के एटॉमिक मासेस आपको लर्न हो, वहाँ पर आपको नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन वाइज। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालने का मेथड क्या है कि जो सोडियम का एक एटम का मास है 23, उसको यहाँ पर क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड करते जाएंगे आगे नेक्स्ट एटम के मास में। तो कार्बन के एक एटम का यहाँ पर मास होगा 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड फिर इसे ऐड कर दिया 3 एटम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसे अब आगे सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट द फॉर्मूला मास ऑफ Na2CO3 46 + 12 + 48 एंड कैलकुलेट कर दिया हमने, ये आ गया 459 106 इसका आ गया फॉर्मूला मास। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द K2SO4, 2 molecule of 2 atoms of potassium and multiplied by 39 because 39 is the atomic mass of potassium. There are only 1 atom of sulfur, 1 multiplied by the atomic mass of sulfur which is 32, and again there are 4 atoms of oxygen, तो 4 multiplied by 16, and इसके बाद हम इसे कर लेंगे solve. This method you can apply for the calculation of formula mass and molar mass, जो कि मोल्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है, ये आपको आना ही चाहिए।
अब इसके बाद सेकेंड स्टेप पर चलते हैं, जहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, पहला है मेरा क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10 ग्राम CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स मास वाइज निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या फॉर्मूला मास यदि आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ CO2 इज़ अ मॉलिक्यूल, सो आई एम राइटिंग मोलर मास। CO2 का मोलर मास निकाल लिया मैंने। CO2 का मोलर मास क्या होगा बेटा, 12 हो गया कार्बन का, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इट विल बी इक्वल टू 44। अब गिवन मास मुझे दिया हुआ था CO2 का 10 ग्राम्स दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, एंड इसे सॉल्व करके आप निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स। कितना इजी है ना निकालना, बहुत इजी मेथड है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ एटम से कैसे निकालेंगे आप कहोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सेकंड मेथड है नंबर से कैलकुलेट करना। तो गिवन नंबर ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल या आयंस डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.02 10⁻23। तो 12.044 यहाँ पर हीलियम के नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 12.044 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.022 10⁻23। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है बिल्कुल। अब तीसरा मेथड मैं लगा रही हूँ वॉल्यूम वाइज कि 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो अगेन तीसरा फॉर्मूला मेरे पास है वॉल्यूम वाइज नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि गिवन वॉल्यूम जितना दिया हो, गिवन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया रखा हमने, डिवाइडेड बाई द 22.4 इफ़ इट इज़ इन गिवन इन लीटर, अदरवाइज यू कैन यूज़ 22400 इन मिलीलीटर, बट हेयर द वॉल्यूम गिवन इज़ इन लीटर, सो मैं यहाँ पर लीटर ही ले रही हूँ। तो 11.2 रखा मैंने गिवन वॉल्यूम अमोनिया का एंड डिवाइडेड बाई 22.4, और ये सॉल्व करके मेरे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखा बच्चों कितना इजी है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। आपको बस 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए ये, एंड इन तीनों को मैं आपस में इंटर रिलेट करके भी कोई भी अननोन चीज़ जो है वो मैं कैलकुलेट भी कर सकती हूँ। जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि मैं इन्हें इंटर रिलेट करके भी कैलकुलेशंस करूँगी। तो आप अच्छे से, आज का आपका काम ये रहेगा कि आप इन्हें अच्छे से याद करोगे तीनों फॉर्मूलाज को, एंड इस पर बेस क्वेश्चंस करोगे। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट से हम जल्दी से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है सॉलिड स्टेट में, वो हमेशा याद रखिए S8 होता है। गैसियस स्टेट और S6 भी चला जाएगा, और गैसियस स्टेट में ये डायटोमिक भी होता है, S2 भी होता है। बट इन द सॉलिड स्टेट विच इज़ कॉल्ड द सॉलिड सल्फर, इट इज़ ऑलवेज S8 मॉलिक्यूल। इसके 16 ग्राम में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ S8 सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब ये इंटर रिलेशन का आ गया कि मुझे मास को रिलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मेरे पास 3 मेथड्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर हैं किसके, यदि मैं मास से रिलेट करूं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय अपॉन क्या रखेंगे, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ही मैं नंबर से, यदि मॉलिक्यूल के नंबर से रिलेट करूं तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड है। क्योंकि दोनों से ही मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में रिलेट भी कर सकती हूँ। ये दोनों वैल्यू लेफ़्ट साइड यदि बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो सीधा सा मेरे पास आ गया रिलेशन गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपने दोनों फॉर्मूलाज को आपस में क्या किया, रिलेट कर दिया।
अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखिए एंड कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको निकालना है। लाइक मेरे को 16 ग्राम मास दिया हुआ है सल्फ़र का, और S8 मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा S8 का 8 इंटू 32, बिकॉज 32 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र एंड देर आर 8 एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 32 ये हम यहाँ रखेंगे मोलर मास में 8 इंटू 32 इजिकल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हमने x मान लिया, x निकाल लेंगे। एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है 6022 10⁻6.022 10⁻23। अब आप यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे सल्फ़र के। कितना इजी था मेथड, आपस में दो वैल्यूज़ को रिलेट करके, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज़ को रिलेट करके आप कुछ भी और अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जिसमें आपको मैं मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी समझाऊँगी। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।